वेलकम टू माय चैनल ज्योति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज आप जो मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं उससे रिलेटेड ही मैं आपके लिए लाई हूँ। आपको जैसे पता ही होगा कि सुधांशु राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया है, इसलिए मैं क्या आज पूरा ही देश डिसपॉइंटेड है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। सभी एक बार ये तो मन में आ ही रहा होगा विचार कि इनके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे चीज़ें सुनते रहते हैं कि ऐसी न्यूज़ हमारी लाइफ में आती ही रहती हैं, बट ये क्यों आती हैं इसका कारण भी है। इनके पास तो सभी कुछ था, नेम फेम सभी कुछ था, मनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली भी अच्छी थी और ये बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने खुद ही अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। छोटी जगह से इतनी ऊंचाई तक आए थे, तब भी इन्होंने ऐसा, इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा किया। ये बहुत ही सोचने और विचारने वाला है कि आज की जनरेशन कहाँ जा रही है और क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि आज ये जो केसेस आ रहे हैं वो सब इसी जनरेशन के ज़्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एज तो पता ही है, ये सिर्फ 34 साल के थे, यंग थे और यंग थे, इस कारण इन्होंने ऐसा किया, जबकि इनके सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई थी। आपने देखा होगा इनके फादर की हालत क्या है। इन्होंने उनके बारे में भी नहीं सोचा, इनकी मदर सिस्टर के बारे में भी नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे उनके जाने के बाद। आज उनकी कंडीशन कितनी बुरी है। तो प्लीज़ मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो देख रहे हैं सुधांशु राजपूत ने किया, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करें, ताकि आगे आप ये सोचें कि हाँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग ऐसा करने से कतराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये कहना चाहती हूँ, आजकल हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि दूसरे की लाइफ से हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बस हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। हम सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव रहते हैं, बट सोशल मीडिया से एक्टिव रहने से हम उसकी फीलिंग्स को नहीं जान पाते हैं। हमने अपने विचारों का आदान प्रदान करना बंद कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा इनकी भी जीवन लीला को समाप्त करने का। क्योंकि बहुत से रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि ये बहुत अकेले पड़ गए थे, और जब आदमी अकेला पड़ जाता है तो कुछ ना कुछ वो इस तरह के उसके दिमाग में विचार आने लगते हैं। वो कहते नहीं हैं, पुराने ज़माने में कहावत थी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब हम कभी भी खाली होते हैं तो इन सब विचारों से घिरे होते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, चाहे वो यंग एज हो, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, उन सभी में कोई भी यदि खाली रहता है, जिनसे हम बात नहीं करते हैं, वो फिर अपने दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें लाते रहते हैं। तो हमें चाहिए अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में कुछ देर बैठ के बात करनी चाहिए। हमें हमेशा मोबाइल में ही नहीं लगे रहना चाहिए या टीवी में। हमें भाई उनके दुख तकलीफ़ या उनकी अच्छी बुरी बातों पर भी तो ध्यान देना चाहिए। जब हम बात करेंगे तभी तो हम लोगों के बारे में जानेंगे कि हाँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। काश अगर इनके पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जो इनकी बातों को सुनता और इन्हें देख पाता, तो आज ये कंडीशन नहीं होती, हो ये हमारे बीच होते। तो आप मैं ये सब ये इसलिए क्यों कह रही हूँ, आप ये जान रहे हो कि मेरा भी आप सबके साथ सभी के आज ये दुनिया में सभी का दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट होगा इनकी सुसाइड नोट को सुन के, सुसाइड के बारे में सुन के। क्यों ऐसा क्यों लोग करते हैं भाई। आप अब तो चले जाते हैं, लेकिन आपके सामने जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सब तो आपके पीछे छूट जाते हैं। उनको कितना दुख होता है। अगर इन्होंने अपने फादर से या अपनी सिस्टर से या अपने दोस्तों से बात की होती तो आज ये कंडीशन नहीं होती। प्लीज़ मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा सुनें और ये गौर करें, शायद आपको इनकी फीलिंग्स को समझने में हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है कि सुसाइड आदमी जब करता है
तो वो ये सोचता है कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं रहा है, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट आगे जो होगा देखा जाएगा, आप तो चले गए, लेकिन आप अपने पीछे ऐसे ऐसे सवालों को छोड़ जाते हैं जिनका जवाब आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स नहीं दे सकते। वो सिर्फ दुख में डूबे रहते हैं और उनको दुख को समझते तो सभी लोग हैं, लेकिन उनके दुख को कोई बांट नहीं सकता है। क्योंकि जब बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जब वो साथ होते हैं तो वो दुख सुख साथ में बांट सकते हैं, लेकिन अकेला इंसान किसी का दुख या सुख नहीं बांट सकता है। प्लीज़, अगर आप किसी के सुख में साथ हैं तो आप उसके दुख में भी साथ रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए रखिए, चाहे फ़ोन के माध्यम से ही आप अपने दोस्तों को चाहे 2 मिनट ही दीजिए, महीने में हो। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बहुत टाइम तक बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभार उनका फ़ोन आ जाता है तो हम लोग घंटों बातों में लग जाते हैं। उनकी बातों को सुनने तो लगता है कि अरे इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अपसेट होते हैं। क्योंकि आज ये लॉकडाउन का समय है या ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपसेट ना हो। वो डिसपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेट है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, कोई अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर, हज़ारों नौकरियां जा रही हैं, हज़ारों लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, कोई अपने घर को नहीं पहुंच पा रहा है, कोई अपने पेरेंट्स का कोरोना वायरस का इलाज नहीं करवा पा रहा है क्योंकि वो एडमिट ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत से केस हैं, उनको हम सुने और उनके बारे में सोचें, ना कि सिर्फ हम अपनी लाइफ के बारे में सोचें। हम ये सोचें कि हम बहुत अच्छी जगह पे हम बेटर हैं। हम अपने नीचे वालों को अगर सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ को ईजिली फॉलो कर सकते हैं। हम अगर हमेशा ऊंचाई को ही देखते रहेंगे, भाई हर कोई तो ऊंचाई पे नहीं है ना, हमसे लोग और ज़्यादा भी परेशान हैं, हम उनके बारे में भी तो सोच के देखें कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि चलो हाँ मैं परेशान हूँ तो, लेकिन हमसे लोग ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, तो इन प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं और ऐसे केसेस हमारे सामने बहुत कम आएंगे। हमारी जो जनरेशन है इस टाइम की, टीनेजर्स हैं या यंग एज जो है वो, और बुजुर्ग, स्पेशली बुजुर्ग, ये सभी अकेले पड़ गए हैं। हम लोग इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हम इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिए हैं, जो जैसा हो रहा है वैसे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने बुजुर्गों से बातें करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बातें करें और उनके विचारों का आदान प्रदान करें। सबसे अच्छा यही साधन है कि हम, फ़ोन हमारे लिए जितना अच्छा है, सोशल मीडिया जितना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हमें बुराई भी देता है। लेकिन हम बुराइयों को क्यों देखें, हम अच्छाइयों को क्यों नहीं देख सकते? तो प्लीज़ अच्छाइयों को देखें, कुछ मिनट कुछ पल अपने घर वालों को दें, अपने दोस्तों को दें, उनसे अपनी बातें शेयर करें। कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जिनसे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। भाई फैमिली मेम्बर्स तो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं, देखिए ये कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। जो दोस्त होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें हमने अपने उससे बनाया है, हम खुद चूज़ करते हैं। तो हम उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? हम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को ले सकते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ तो मैं उससे काफ़ी हैप्पी रहती हूँ। बहुत सी बातों को जिन्हें मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं शेयर कर पाती, मैं उनसे शेयर करती हूँ और उनकी बातों को भी मैं सुनती हूँ और उनको हम सजेस्ट करते हैं या वो हमें सजेशन दे सकते हैं। यदि आपको मेरी कुछ बातें ठीक लग रही हूँ तो प्लीज़ इन पर अमल करें और कोशिश करें आगे हमारे सामने कोई ऐसा केस ना आए जिससे हमें पूरा भारत देश दुख में डूब जाए। आज इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीन ने आक्रमण कर दिया, कोरोना वायरस, भूकंप, चारों तरह से आपत्ति ही आपत्ति आई हुई है। तो प्लीज़ अपने लोगों को थोड़ी सांत्वना दें, बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली बच्चों पर बहुत ध्यान दें। मैं हमेशा बच्चों के बारे में ही बात करती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे क्या हुआ। वो इनको भी बहुत ज़्यादा देखते थे, जो हमारे टीनेजर हैं उनके ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन बनाए रखें लोग बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ स्पेशली, क्योंकि वो इस एज पे अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास
जॉब नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, वो तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस एज पे, तो उनसे सब हम निजात दिला सकते हैं। आपको कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा दिन बैठ कर उनके साथ बातें करें, सिर्फ 5 मिनट उनके साथ बैठें, हाल चाल लें, हंसी मजाक करें। बाकी लाइफ तो आप अपने हिसाब से ही जिएंगे। मेरा सबसे बड़ा है यही कहना है कि आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग एक दूसरे से बात करिए, चाहे कोई भी हो। आप 5 मिनट 10 मिनट अपने लोगों को देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो ये ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ इस पर अमल करने की कोशिश करें और आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू। ओल्ड वुंड रिविजिटेड लिखा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रवीना के साथ भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही हुआ।